जय हिंद। होप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय को देखेंगे। एक एक करके जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है हम उन सब तथ्यों को देखेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे संगठन दिए हुए हैं, हम उनको बारी बारी करके देखते हैं। तो हम पहला बात करते हैं न्यूयॉर्क। पता होगा आप लोग को कि न्यूयॉर्क यूएसए में है। न्यूयॉर्क में जो मुख्यालय है, किन किन चीज़ों का मुख्यालय है, तो पहला वहाँ पे यूएनओ, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है। अगला संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनओ, यूनिसेफ, यूएनएफपीए और यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। अगला देखते हैं आईएमएफ। काफ़ी देखिए, यहाँ पे मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये बहुत सेलेक्टिव चीज़ें हैं जो बार बार पूछे जाती हैं, और पढ़ाने को तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ दे के आप पे बर्डन में नहीं देना चाहता। जो महत्वपूर्ण है उसको आप देखिए और इसको बार बार इसी को रिवाइज़ करिए, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखने होते हैं। अगला हम देखते हैं वाशिंगटन डीसी। ये कहाँ है, तो ये भी यूएसए में ही है। वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम आईएमएफ कहते हैं, और विश्व बैंक और आईएमएफ यानी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। अगला देखते हैं रोम, जो कि इटली में पड़ता है। रोम में किस किस संगठन का मुख्यालय है, तो रोम में पहला जो महत्वपूर्ण संगठन का मुख्यालय है वो है विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन। इन दोनों का मुख्यालय रोम में है। ठीक है। अगला देखते हैं नैरोबी। नैरोबी केन्या में पड़ता है और केन्या में संयुक्त राष्ट्र आवास का मुख्यालय है। अगला देखते हैं हम जिनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। जिनेवा में बहुत से संगठनों का मुख्यालय है, जैसे कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इन सब चीज़ का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है। तो यहाँ पे देखें कि स्विट्ज़रलैंड में बहुत से संगठन का मुख्यालय है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, WHO, ILO, WTO, WMO, WIPO, UNAIDS। मैं आपको इसका फुल फॉर्म भी बता सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं आशा करता हूँ और मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग इसमें से ज़्यादा बहुत या अधिकतम चीज़ों के फुल फॉर्म से आप अवगत होंगे, जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से। इसीलिए मैं सारे चीज़ों का मैं इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन या उसका फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। अगला हेग, नीदरलैंड में पड़ता है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है और रासायनिक हथियार के निषेध के लिए जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है, हेग। इसको द हेग भी कभी कभी ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। टोक्यो, जो कि जापान में है, वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय UNU का आपको मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय, स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद का मुख्यालय। ये सभी मुख्यालय फ्रांस, पेरिस में आपको देखने को मिलेगा। अगली की हम बात करें तो वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। वियना में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है और ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन वियना में है। अगला हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन राष्ट्र के राष्ट्रमंडल और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये लंदन में है, यूनाइटेड या यूके में पड़ता है।
एक मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए मैं फुल फॉर्म पे लेके आऊँगा, जिसमें मैं इन सभी चीज़ों को मैं वहाँ पे शामिल करूँगा, जैसे कि IMF क्या है, WB क्या है, मतलब बेसिक चीज़ें हैं। आप इनको रिवाइज करेंगे और आप लोगों के लिए इस चैनल पे एक और नई सीरीज़ चालू हो रही है। मैं थोड़ा नई सीरीज हम इस चैनल के माध्यम से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको पता होगा कि घटना चक्र जो है वो हर एक एग्ज़ाम में के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो हम घटना चक्र के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन औरों के तरह नहीं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो इस तरीके से पढ़ाते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ दिया और उसका आंसर पढ़ दिया, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ दिया। ये तरीका बहुत ही गलत है, क्योंकि आपको पता है कि घटना चक्र में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। हम रिपीटेड क्वेश्चन को नहीं करेंगे। और अगर मैं बात करूं कि घटना चक्र को हम हर एक दिन 50 क्वेश्चन की एक सीरीज चलेगी, और जिसमें आपको अल्टरनेट डेज पे अल्टरनेट सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। जैसे किसी दिन हिस्ट्री, तो फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर किसी दिन बायोलॉजी, किसी दिन फिजिक्स, किसी दिन केमिस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से हम 50-50 क्वेश्चन लेके चलेंगे। और हाँ, ये 50 क्वेश्चन जो है, ये 50 क्वेश्चन जो है इसमें हम फैक्ट के साथ चलेंगे। तो ये लगभग, ये कहने को 50 क्वेश्चन है, यहाँ से हम कम से कम एक क्वेश्चन में 4 एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा 200 क्वेश्चन तो कम से कम पर डे प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो आज हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं घटना चक्र सीरीज़ में या किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।